ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, एक एक जुमला एक एक लफ्ज अपने सीने की तख्ती पे लिख के लेके जाना। हम सबके आका ओ मौला इमामुल अंबिया वाली ये कायनात ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। कहानी एक से शुरू होती है। एक अल्लाह की इबादत का ऐलान किया गया, एक अल्लाह की परस्तिश का ऐलान किया गया। वो अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे, वो मक्के के काफिर जो मेरे आका की बारगाह में लाकर अपनी अमानतें रखा करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे आप जो भी बात कहें हम मान लेंगे, हम आपकी हर बात मानते हैं, हर बात आपकी दुरुस्त जानते हैं, मगर आज जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, वो है जो नजर नहीं आता, हम इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। आप जिस दीन की बात कर रहे हैं हम हरगिज आपका कलमा नहीं पढ़ेंगे। नाराज हो गए, खफा हो गए, जितने भी थे नाराज हुए, खफा हुए। मगर उसी भीड़ के अंदर से एक बच्चा निकल के आगे आया। बच्चा निकल कर आगे आया और आने के बाद में कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गवाही दे रहा हूं, आप जो कहते हैं हक कहते हैं, आप जो कहते हैं सच कहते हैं। इस बच्चे ने ऐलान कर दिया, ऐ महबूबे खुदा, ये सब आपकी बात माने न माने, आप पर ईमान लाए न लाए, मगर मैं आप पर ईमान ला रहा हूँ। आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। सबसे पहले कलमा एक बच्चे ने आकर आगे बढ़कर पढ़ लिया। ये आगे बढ़कर कलमा पढ़ने वाला कौन था? गौर से सुनो, उस भीड़ से निकलकर कलमा पढ़ने वाला कोई और नहीं, शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली दामादे पैगंबर हजरत अलीयुल मुर्तजा थे। एक ने कलमा पढ़ा, एक की इबादत की बात आई तो एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बड़ी अहमियत का हामिल है। एक अल्लाह की इबादत की बात आई, एक अल्लाह को खुदा मानने की बात आई, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने की बात आई। उन सब के दरमियान से एक निकल के आया, और वो जो एक निकल के आया, उस एक ने उन सब के सब को चौंका दिया और क़यामत तक की तमाम नस्ल इंसानी को ये पैगाम दे दिया, हक की बात आए तो ये फिक्र न करना कि मैं अकेला पड़ गया। बात अगर सच्चाई की हो, बात अगर ईमानदारी की हो, अगर हक की तायीद करने की बात आ जाए, ये परवाह न करना कि मैं अकेला पड़ गया, ये न देखना कि लोग किस तरफ हैं, बल्कि ये ऐलान कर दिया। मौला अली ने कलमा पढ़कर दुनिया को मिजाज दिया,
बात अगर हक की ताईद की आए और तुम अकेले ही हो, तब तुम अकेले ही खड़े हो जाना, सच्चाई के साथ खड़े हो जाना, ईमानदारी की ताईद कर देना, हक बात का ऐलान कर देना और दुनिया को बता देना कि मोमिन की शान यही हुआ करती है, अहले ईमान का मकाम यही हुआ करता है। वो किसी भी मैदान में जाए, किसी भी मौके पर हो, वो परवाह नहीं करता जमाने की, वो अकेला खड़ा हो जाता है। वो बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करता, वो दुनिया से नहीं घबराता, वो ताकतवर लोगों से डरता नहीं है, बल्कि वो ला इलाहा की सदाएं बुलंद कर देता है। अब मौला अली के मानने वाले लोग तो बहुत हैं, मगर बुज़दिली भी आ गई। न जाने कितने लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कहते हैं कि साहब जरा हालात देखो, हालात बड़े खराब हैं। और ये मौलाना लोग बेचारे कुछ बताने लगे, जज्बा ईमानी बेदार करने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ मालदार लोग, सेठ लोग कहते हैं मौलाना तुम अपनी मस्जिद में रहो, तुम्हें क्या मतलब बाहर से। ये कह रहे हैं मौलाना आप क्या जानते हो, आप अपनी मस्जिद संभालो। लेकिन सेठ जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये मस्जिद संभालने वाले जब तक इस कौम के मुस्तकबिल को संभालते रहे, ये कौम दुनिया में कामयाब रही। इन मस्जिद के मुसल्लों पे खड़े होने वालों ने जब तक सियासत में अपना सिक्का जमाए हुए थे, तब तक हालात क्या थे, हर जगह इस्लाम का परचम लहरा रहा था। हजरत उमर जैसा खलीफा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम मदीना शरीफ में आका की मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े थे, नमाजें पढ़ा रहे थे, मगर कैसरो किसरा उनके नाम से कांप रहे थे। बड़े बड़े बादशाह उनके नाम सुनकर घबरा रहे थे। वही हजरत उमर खड़े तो मुसल्ले पे थे, मगर उनका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुन सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के ईवान लर्ज़ बरंदाम थे। तो पता ये लगा, जब तक ये सियासत मस्जिदों के अंदर थी, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा की बात मस्जिदों के मुसल्ले से की जा रही थी और लोग मस्जिद के मुसल्ले पे बैठने वाले की पीछे उसकी इक्तिदा में होते थे, तब तक इस्लाम का परचम बुलंद था, इस्लाम का परचम दुनिया में लहरा रहा था। तब तक हालात ये थे, दुनिया में मुसलमान की पोजीशन ये थी, मुसलमान की अहमियत ये थी कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमान से आंख मिला सके, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमान को आंख दिखा सके। आप तारीख उठाकर देख लो, तुर्कान तैमूरी ने 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, अलग अलग नामों के साथ में। तुर्कान सफवी ने अफगानिस्तान में हुकूमत की है, एक लंबा अरसा गुजरा है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तुर्कान सल्जोकी का इख्तिदार देखो, तुर्कान उस्मानी का इख्तिदार देखो। 3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था, 3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम सरबलंद था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने का मकसद ये है, जब तक ये मस्जिदों में मुसल्लों पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाने वाले, सर झुकाने वाले क़यादत कर रहे थे, तब तक दुनिया में मुसलमान की शान ये थी, उसका रौब था, उसका दबदबा था। और जब से हमारे यहाँ कुछ जाहिल सेठों ने सियासत को संभाल लिया, तब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज पूरी दुनिया का मुसलमान सहम गया। किसने बुज़दिल बनाया मुसलमान को? ये हालात की दुहाई दे देकर मुसलमान को बुज़दिल बनाया गया है। डरा डरा के मुसलमान को बुज़दिल बनाने की कोशिश है।
डराने की ऐसी कोशिशें, डराने की ऐसी काविशें, मगर याद रखना मुसलमान कभी डरता नहीं, कभी घबराता नहीं। आप कहोगे मौलाना आप तो तकरीर करके निकल जाओगे, है भाई? कभी तुम तकरीर करने वाले 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए तकरीर करोगे, अपनी बात रखोगे, निकल जाओगे। चीजें तो हमें फेस करनी होती हैं। अच्छा चलो मेरी तकरीर एक तरफ उठा के रख दो, मेरी तकरीर को कोई अहमियत ना दो, मगर मैं तुम्हें एक मुकर्रिर का नाम बताने लगा हूं और उनकी तकरीर भी बताने लगा हूं। तारीख के ऐसे मुकर्रिर की बात बता रहा हूं, आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसा मुकर्रिर तारीख के अंदर गुजरा कि उसने एक तकरीर की, और तकरीर कितनी बड़ी, हमाएं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीर करें, उस मुकर्रिर ने 1-1.5 घंटा तकरीर नहीं की। तकरीर इतनी है, आप अपनी डायरी निकाल के, कलम निकाल के अगर लिखना चाहो 3 लाइनों में पूरी तकरीर लिख लोगे, बस इतनी सी तकरीर। और उस तकरीर का असर, हाय, पहले मुकर्रिर का नाम सुनो, ताजदारे मदीना के गुलामों, जिस मुकर्रिर की बात बता रहा हूं उस मुकर्रिर का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद। और जिस तकरीर को सुना रहा हूं मुख्तसर सी तकरीर है, मगर उस तकरीर ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया, उस तकरीर ने काम बड़ा करके दिखाया। वो तकरीर क्या है? अल्लाह अल्लाह, जब आप मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर कश्तियों में सवार होकर दरिया को पार करके अंदलुस के साहिल पर उतरे, कश्तियों को आग लगा दी गई, कश्तियों को जला दिया गया। फिर हजरत तारिक बिन जियाद ने तकरीर की, आपने फरमाया ए मुसलमानों, ए मुजाहिदीन, ए नबी के गुलामों सुनो, कश्तियों को आग लगा दी गई है, कश्तियों को जला दिया गया है, पीछे समंदर है, समंदर की लहरें हैं, समंदर के अंदर खतरनाक जानवर हैं, आगे 1,07,000 कुफ्फार खड़े हैं, उनकी तलवारें हमारा इंतजार कर रही हैं। फरमाने लगे आगे 1,00,000 काफिर खड़े हैं, हमारे मुंतजिर हैं, पीछे समंदर है, हमारी तादाद कितनी? गिने चुने लोग 1,00,000 के मुकाबले में, भाई 1,00,000 का मुकाबला करने के लिए कम से कम भी हो तो 70,000 तो हो, चलो 30% कम कर दो, मगर 1,00,000 का मुकाबला करने के लिए साथ हजरत तारिक बिन जियाद के साथ में मुजाहिदीन कितने? तकरीबन 800 मुजाहिदीन। हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया सुनो, अगर इनसे डर के पीछे हट गए तो पीछे समंदर है, समंदर की लहरों में गर्क होके मरोगे, समंदर के जानवरों की खुराक बन के मरोगे, समंदर के जानवरों का लुकमा बन के मरोगे, और जब मर जाओगे समंदर की लहरों का शिकार होकर तो दुनिया तुम्हें बुज़दिल कहेगी, बुज़दिली की मौत मारे जाओगे। और फिर फरमाने लगे आगे दुश्मन है, लेकिन अगर आगे बढ़ गए, आगे बढ़कर अगर तुमने जौहर दिखा दिए, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अगर तुमने आगे बढ़कर इन दुश्मनों का मुकाबला कर लिया, तो याद रखना अगर तुम शहीद हो गए तो दुनिया याद रखेगी क़यामत तक तुम्हें शहीद का मर्तबा मिलेगा। मरने के बाद अल्लाह का दीदार नसीब होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बड़ी इज्जतों से नवाजेगा। और सुनो सुनो, अगर तुमने इनको कत्ल कर दिया और तुम कामयाब हो गए तो सुनो, जमाना तुम्हें गाज़िए इस्लाम कहेगा। इतनी सी तकरीर है।
फरमाते पीछे अगर पलटे तो समंदर में मरोगे, वो बुज़दिली की मौत होगी। और आगे बढ़े, कामयाब हुए तो गाजी इस्लाम कहलाओगे। और अगर शहीद हो गए तो इज्जत अल्लाह ये अता करेगा कि मर्तबे शहादत वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंदी अता की है, रब का दीदार तुम्हें अता किया जाएगा। इतनी सी तकरीर, इसका असर जानते हो कितना बड़ा हो। ये सारे नबी के गुलाम इस तकरीर को सुनकर आगे बढ़ गए और इन्होंने कह दिया हम बुज़दिल नहीं, मुस्तफा के गुलाम हैं। हम बातिल ताकतों की तादाद देखकर घबरा कर पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर जब मुकाबला किया, खुदा की कसम तारीख गवाह है, इन्होंने हजारों उन दुश्मनों के गले काट दिए, हजारों को वहीं काट के रख दिया। उस तकरीर का नतीजा ये निकला, जो मिटाने आए थे वो खुद मिट गए। उंदुलुस में इस्लाम का परचम लहराने लगा। पता लग गया बुज़दिल को आखिरकार मरना ही होता है। कब तक बचेगा, कितनी देर बचेगा, पीछे हटेगा तो समंदर की लहरों की मिसाल से समझ लो कहीं ना कहीं जाकर आखिर मर ही जाएगा। कितनी देर शामत, कितनी देर बचेगा। लेकिन अगर बुज़दिली निकाल दे मोमिन, अगर बहादुर बन जाए और ये जान ले कि मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मौत तो मुझे एक न एक दिन आनी है, तो फिर हक बात कहता रहे, अलल ऐलान कहता रहे, मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाता रहे, इस्लाम की अजमत की बात करता रहे, इस्लाम की मोहब्बत में जीने मरने का जज्बा रखे, इस्लाम की मोहब्बत सीने में संभाल के रखे। याद रखना, अगर ऐसे आलम में, इस दुनिया में किसी के जुल्म का निशाना बन गया तो शहीद कहलाएगा। और अगर वो दुनिया के अंदर इसी शान से जीता रहा तो इस्लाम का शेर कहलाएगा। और सुनो, बुज़दिली की मौत से बहादुर की एक दिन की जिंदगी अच्छी, बुज़दिल की 100 साल की जिंदगी से बहादुर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। आज मंसूबे बनाए जा रहे हैं इस कौम को बुज़दिल बनाया जाए, ये आज का नया मामला नहीं। हजरत मौला अली ने जब कलमा पढ़ लिया, फिर तबलीग शुरू हो गई इस्लाम की। किन लोगों ने कलमा पढ़ा, कौन हुए मुसलमान? गरीब लोग मुसलमान हुए। हजरत बिलाल हबशी जैसे गरीब गुलाम मुसलमान हुए। हजरत अम्मार जैसे गरीब लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। हजरत यासिर जैसे लोग मुसलमान हुए। हजरत खुबाब जैसे गरीब लोग मुसलमान हुए। हजरत सुमैया जैसी नबी की गरीब सहाबिया ईमान लाई। इन गरीबों ने कलमा पढ़ लिया तो ये अमीर डराने लगे, ये मालदार डराने लगे, ये मक्के के काफिरी ने धमकाने लगे, कहने लगे गरीबों तुमने कलमा तो पढ़ लिया है, मगर गरीबों इतना याद रख लेना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम बड़ा मारेंगे पीटेंगे। और यकीनन इन्होंने ये सब कुछ किया, मारा पीटा जुल्म किए, गर्म रेत पर लिटा कर वजनी पत्थर सीने पे रख दिए गए। अल्लाह अल्लाह बड़ा जुल्म किया गया, इन गरीबों को मारा पीटा गया, इन गरीबों पे जुल्म किया गया, मगर इन्होंने कह दिया सुनो, जितना मारना हो मार लो, जितना जुल्म करना है कर लो, मगर इतना याद रखना, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, अज़मते इस्लाम। समझ आ रही है बात आपको?
इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो जुल्म किए गए और इनसे पता है क्या कहा गया? मारते पीटते काफिर जुल्म करते, फिर कहते थे अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ। क्या कहते थे? अपने पुराने दीन में वापस आ जाओ। काफिर मार मार के जुल्म कर कर के कहते थे अपने पुराने दीन में लौट कर आओ, छोड़ दो इस्लाम, इस्लाम से मुंह मोड़ लो। कल काफिरों ने ये कहा था, आज भी कह रहे हैं। आज आप देखते नहीं हो कितने हंगामे, कितने शोर शराबा है कि साहब घर वापसी। ये जुमला सुना है आपने? ये वही मक्के के काफिरों का जुमला है। ये मक्के के काफिरों का वही जुमला है जो वो कल हजरत बिलाल से कहते थे, पलट आओ, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो। ये वही जुमला है जो मक्के के काफिर हजरत अम्मार बिन यासिर से कहते थे, दीन मोहम्मदी को छोड़ दो, दीन इस्लाम को छोड़ दो, पीछे पलट के आ जाओ। आज भी तो कह रहे हैं घर वापसी कर लो, फिर उसके लिए डरा भी रहे, धमका भी रहे। जान रहे हो, कभी मॉब लिंचिंग के जरिए डरा के धमका के कहा जा रहा है घर वापसी कर लो। मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म सितम कर कर के कह रहे हैं पीछे पलट आओ। कह रहे हैं वापस हिंदू हो जाओ, यहूदी कह रहे हैं वापस यहूदी हो जाओ, ईसाई कह रहे हैं वापस ईसाई हो जाओ। मगर मुसलमान है, जुल्म सह रहा है, मगर दुनिया को बता रहा है जमाने वालों याद रखना, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? जुल्म करोगे, मारोगे, पीटोगे, कत्ल करोगे, और क्या? हमें मार पीट कर तुम मिटा नहीं सकते, इस्लाम को मिटा नहीं सकते। वजह ये है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक नजरिया मैंने आपके सामने रख दिया कि इस्लाम कभी बुज़दिल नहीं बनाता अपने मानने वालों को। फिर भले ही सामने से चाहे जितना जुल्म हो, हालात की दुहाई देकर इस्लाम के चाहने वालों को, इस्लाम के मानने वालों को कभी खाइफ नहीं किया जा सकता। मजबूत बनिए, खाइफ होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज कोई कहता है हालात साजगार नहीं है, तो उसे ये बता देना हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे। आज हिंदुस्तान में कितने हैं? 30 करोड़। आज 30 करोड़ हैं। बदर के मैदान में तो 313 थे। बताओ क्या हालात साजगार थे? हरगिज नहीं। उहद के मैदान में देखो क्या हालात साजगार थे। हर महाज को देख लो। करबला में आ जाओ, 72 गाजियान इस्लाम खड़े हैं, 72 इमाम हुसैन के रुफका खड़े हैं,
सामने से 22,000 यजीदी खड़े हैं, तलवारें निकाले हुए, कहते हैं डर जाओ। 22,000 तलवारें सामने से डराना चाहती हैं। सामने से हुकूमत है, ताकत है, इख्तिदार है, मनसब है, और कहा जा रहा है डर जाओ। हुसैन ने कहा हालात जैसे भी हो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम जान तो दे सकते हैं मगर इस्लाम को हम छोड़ नहीं सकते। हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का लाया हुआ ये दीन, ये मजहब, ये पाकीज़ा मजहब इस्लाम, हम इसकी बका, इसकी हिफाजत, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहेंगे। इमाम पाक ने करबला में पैगाम दे दिया, ऐ मेरे मानने वालों याद रखना, क़यामत तक के लिए होशियार रहना। अगर हुकूमतें तुम्हें डराए, हुकूमतें तुम्हें धमकाए, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बुज़दिल नहीं बनना। भले ही मर जाना, भले ही आप जो है शहीद हो जाना, मगर बुज़दिल की मौत न मरना, बुज़दिल न बनना, बुज़दिली का मुजाहिरा न करना, बल्कि दुनिया से एक न एक दिन जाना है। जाना तो इस शान के साथ जाना कि जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए, जनाजा लेकर चला जाए, देखने वाले कहे देखो देखो ये मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, देखो देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। और जब मरने के बाद में कब्र में पहुंच जाओ तो कब्र में फरिश्ते भी कह दे देखो ये जन्नत का हकदार आ रहा है। एक नजरिया मैंने आपके सामने रख दिया, अब दूसरे नजरिए की बात, सिक्के का दूसरा पहलू। दूसरा पहलू ये है, तस्वीर का दूसरा रुख ये है, इस्लाम अपने मानने वालों को बुज़दिली से बचाता है, बहादुर तो बनाता है मगर जालिम कभी नहीं बनाता। इस्लाम न जुल्म को जगह देता है बल्कि जालिमों के खिलाफ सख्त इस्लाम के उसूल और इस्लाम के कानून हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को पैगंबर इस्लाम की तालीमात बुज़दिल बनने से रोकती हैं मगर जालिम भी बनने का मौका नहीं देती, क्योंकि कभी कभी आदमी ज्यादा बहादुरी के चक्कर में जालिम बन जाता है। ये उलमा बैठे हैं, आप उनसे मालूम करें, आप किसी को बहादुरी का खिताब दे दो ना ज्यादा ही उसे आप, तो फिर वो गड़बड़ भी करने लगता है। आपने अपने इलाके में एक नेता खड़ा किया, अपनी कौम से उसको बहादुर 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 कह कह के, शेर कह कह के आपने गले में खूब फूल माला डाल दिए, आपने उसे मसनद पे बिठा दिया, आपने उसे कुर्सी तक पहुंचा दिया, मगर फिर देखने में आता है जिसको आपने मसनद तक पहुंचाया था वो अब ये कोशिश कर रहा है कि आपकी गर्दन पे पैर रखना चाहता है। वो अब जालिम बन गया, जिसको आपने इख्तिदार तक पहुंचाया वो अब जालिम बन गया, जुल्म करने लगा, वो अपनों को सताने लगा, वो अपनों को मारने पीटने लगा। इस्लाम कहता है अगर तुझे इख्तिदार मिला है इंसाफ करना, जुल्म किसी पे न करना। अपना पराया कुछ नहीं, इंसाफ होगा, जुल्म किसी पर नहीं होगा। बहुत सारे लोग आज आपको कहते मिलेंगे, वो शोर कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। बल्कि यही हमारे मुल्क में एक ने यहां तक लिख दिया कि इस्लाम जो हिंदुस्तान में आया है वो इस तरह से आया है, इस्लाम को हिंदुस्तान में जो लेकर आया है वो घोड़े पे बैठ के एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेके आया है? कि घोड़े पे बैठ के एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। तो उस अकल के अंधे से ये पूछो, जब एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान तो घोड़ा कैसे चलाया?
बस दोनों हाथ तो उसके, एक में तलवार एक में कुरान। समझ में आ रहा आपको? आ रहा है तो बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हाथ में अगर तलवार और दूसरे में कुरान, तो फिर घोड़ा कैसे चलाया? हाथ तो दोनों व्यस्त। इस्लाम कैसे आया है दुनिया में, आइए हम बताएंगे। पैगंबर इस्लाम का किरदार बताएगा इस्लाम कैसे आया दुनिया में। मुस्तफ़ा जाने रहमत वाली ये कायनात, ताजदारे मदीना, महबूबे खुदा, हम सबके आका व मौला, इमामुल अंबिया, हम सबके आका व मौला इस्लाम लेकर आए, कुरान लेकर आए। आने का अंदाज क्या? आका आए तो आका गरीबों को सीने से लगाते हुए आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत आए तो आने का अंदाज ये, ताजदारे मदीना मजलूमों के सरों पर दस्त शफ़क़त रखते हुए आए। आने का अंदाज ये, हम सबके आका व मौला आए तो इस शान के साथ आए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत वाली ये कायनात बेवाओं के सरों पर दस्त शफ़क़त रखते हुए आए, यतीमों को सीने से लगाते हुए आए। ये इस्लाम की शान है, ये पैगंबर इस्लाम की शान है। आगे बढ़ो मेरे अजीज़ों, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है। उधर मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग की है। आका के चाहने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, ताजदारे मदीना के सहाबा हुजूर के साथ साथ हैं। जुल्म तो सह रहे हैं, तकलीफें तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत और आका के सहाबा तकलीफें तो बर्दाश्त कर रहे हैं। रास्ते में कांटे डाल दिए गए, आका फिर भी दुआ दे रहे हैं। ऊंट की ओजड़ी डाल दी गई, मुस्तफ़ा जाने रहमत फिर भी दुआएं दे रहे हैं। ताइफ में पत्थर मारे गए, हम सबके आका फिर भी दुआएं दे रहे हैं। हालात ये हैं अजीजों, बड़े जुल्म किए गए, बड़े जुल्म किए गए, मगर जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता, ये इस्लाम ने सिखाया है। जबर का बदला जबर नहीं होता, ये इस्लाम ने सिखाया है। आगे बढ़ो, मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुल्क है, आप जानते हैं। इंडोनेशिया उस वक्त में, इंडोनेशिया में बुद्धिस्ट लोग रहते थे, गौतम बुद्ध के मानने वाले। अरब के कुछ मुसलमान तिजारत करने के लिए पहुंच गए इंडोनेशिया। ऊंटों पर गल्ला लाद कर लेकर गए, अनाज लाद कर लेकर गए। पहुंच गए इंडोनेशिया के अंदर बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए। और जब किसी मुल्क में आपको तिजारत करना हो तो वहां की गवर्नमेंट से इजाजत चाहिए। पहले भी यही था कि वहां के बादशाह से इजाजत चाहिए। इंडोनेशिया ये मुसलमान पहुंच गए, गल्ला लेकर पहुंचे, अनाज लेकर पहुंचे, बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए। बादशाह के पास पहुंच गए, बादशाह से जाकर इजाजत मांगी। कहा बादशाह हम तिजारत करने आए हैं, हम इंडोनेशिया के बाजार में अपना गल्ला बेचना चाहते हैं, अनाज बेचना चाहते हैं, तिजारत करने की गरज से आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर कीजिए अजीजों, जरा तवज्जो कीजिए। जब इजाजत मांगी है, बादशाह ने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, यहां पर तुम्हें तिजारत की कोई इजाजत नहीं है, यहां तुम्हें बिजनेस की इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये नबी के सहाबा, ये अरब के मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे, ऐ बादशाह वजह क्या है, इजाजत क्यों नहीं देते? हर हुकूमत, हर बादशाह क्या चाहता है, बस इतना कि उसके यहाँ अगर तिजारत की जाए तो उसे टैक्स दिया जाए। ऐ बादशाह हम टैक्स देने को तैयार है, मगर तुम इजाजत तो दे दो, अपने बाजार में हम अपने सामान को बेच सके, इजाजत दे दो। टैक्स जितना कहोगे देने को तैयार है। वो बादशाह कहने लगा सुनो, बात टैक्स की नहीं है। कहा फिर बात क्या है? बादशाह कहने लगा सुनो, बात ये है
यहाँ कहत पड़ गया है, यहाँ कहत साली है, यहाँ पे अनाज की कमी हो गई है, गल्ले की कमी हो गई है, यहाँ के लोग तुम्हें तिजारत नहीं करने देंगे, बल्कि जान लो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लूट लेंगे तुमको, तुम पर जो है तुम्हें लूट लिया जाएगा। तुम तिजारत करने नहीं लूटने आए हो। याद रखो यहाँ अनाज की बड़ी किल्लत है, खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हाल है। और जब हालत ये हो जाती है तो जिंदगी बचाने के लिए इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है, हर आखिरी कोशिश किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बादशाह कहने लगा कि अब ये अपनी जिंदगी की बका के लिए कुछ नहीं देखेंगे, ये तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारा गल्ला लूट लेंगे, तुम्हारा अनाज लूट लेंगे, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा। तुम चले जाओ वापस अपने मुल्क, तुम चले जाओ अपना अनाज लेकर। अब ये सहाबा बाहर निकले, लेकिन सब मशवरा करने लगे, ये मुसलमान मशवरा करने लगे, ये आका के गुलाम मशवरा करने लगे, कहने लगे हम तिजारत तो किया करते हैं, कभी शाम के बाजारों में जाते हैं, कभी दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जाते हैं, हम तिजारत तो किया करते हैं, हम मुनाफा भी कमाते हैं, मगर इन्होंने मशवरा किया चलो आज वो मुनाफा कमाया जाए, आज वो मुनाफा जमा किया जाए, जो मुनाफा कब्र में मिले, जो मुनाफा हश्र में मिले, वो मुनाफा कमाया जाए। जिसकी तालीम ताजदारे मदीना ने दी है वो मुनाफा कमाया जाए, जिसका सबक इमामुल अंबिया ने पढ़ाया है। कहने लगे यहाँ अनाज की कमी है, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये भी तो इंसान है, भले ही ईमान नहीं लाए हैं, भले ही मुसलमान नहीं है, लेकिन इंसान तो है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है, हमारे पास ये जो 500 ऊंटों पर अनाज लदा हुआ है, ये जो हमारे पास में गल्ला है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत की बका के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगियों की सलामती के लिए हम ये सारा का सारा अनाज इनको दे दें। मशवरा कर लिया, वापस आए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा मैंने तो आप लोगों को सच्चाई बता दी, लेकिन आप अभी तक वापस नहीं गए, आप आखिर क्यों रुके हुए हैं? चले जाइए वरना लुट जाओगे। इन मुसलमानों ने, आका के गुलामों ने कहा ए बादशाह हम आज लुटने नहीं आए, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा कमाने आए हैं। ए बादशाह तिजारत किए बगैर नहीं जाएंगे, तिजारत जरूर करेंगे। बादशाह ने कहा मतलब? कहने लगे बादशाह ये 500 ऊंट है, इन पर ये गल्ला है, अनाज लदा है। ए बादशाह हमने फैसला किया है हम ये सारा का सारा अनाज, ये सारा का सारा गल्ला आज आपको फ्री में दे दें, इसलिए कि आपके मुल्क के लोग ये सब आखिर इंसान ही तो हैं, और इंसानियत को बचाना ये जिम्मेदारी है हर इंसान की। इंसानियत के हुकूक के लिए लड़ना ये जिम्मेदारी है हर इंसान की। कहने लगे ये सारा का सारा अनाज हम तुम्हें दे रहे हैं, अपने पास रखो, अपनी रियाया में बांट दो, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अल्लाह अल्लाह इतना बादशाह ने सुना, कहने लगा कहाँ से आए हो? इन्होंने बताया अरब से आए हैं। कहने लगा मुसलमान हो? कहा हाँ मुसलमान है। कहा जरा बैठ जाओ। इनको बिठाया, अंदर गया, अंदर जाकर उसने गुस्ल किया, नहाकर बाहर निकला, और बाहर आने के बाद में कहने लगा ए अरब से आने वालों, ए मुसलमानों, मैंने तुम्हारा किरदार देख लिया, इंसानियत के लिए तुम्हारी हमदर्दी देख ली, लिहाजा मुझे मालूम हो गया जब गुलाम मुस्तफ़ा का ये आलम है तो खुद नबी को खुद हबीबे खुदा का क्या आलम होगा। जब उनके गुलामों का ये किरदार है तो फिर महबूबे खुदा का क्या किरदार होगा।
कहने लगा मैं समझ गया सच्चा मजहब तुम्हारा है, मैं जान गया सच्चा दीन तुम्हारा है। कहने लगा अब देर ना करो, कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहता है कलमा पढ़ाओ। अब इसको कलमा पढ़ाया गया, आका के सहाबा ने कलमा पढ़ाया, दरबार के अंदर गूंज गया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अजीजों जरा देखो, ये इस्लाम है, तलवार से नहीं पहुंचा इंडोनेशिया, ये इस्लाम पहुंचा तो किरदार से पहुंचा। इंसान ये इस्लाम पहुंचा तो मोहब्बत का जज्बा लेकर पहुंचा, इंसानियत के लिए हमदर्दी लेकर पहुंचा। इस्लाम ये है अजीजों। आज जो लोग भौंक रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है कि दुनिया में जहां भी गया इस्लाम, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं गया, इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर गया, इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर गया, इस्लाम किरदार की बुनियाद पर गया। तवज्जो फरमाइए, कलमा तो इस बादशाह ने पढ़ लिया, लेकिन मुसलमान की फितरत है, जब मुसलमान कोई ऐसा काम करता है, जब मुसलमान कोई ऐसा मामला देखता है, जज्बे ईमानी बेदार होता है, फिर मुसलमान नारा लगा देता है। कौन सा नारा लगाता है? तकबीर और रिसालत के नारे लगा दिए जाते हैं। आप जलसे सजाते हैं, दरमियान में नकीब जलसा आपको बार बार बताते रहते हैं नारा लगा दो, और आपके अंदर जोश पैदा करने के लिए आपको अशार भी सुनाते रहते हैं। मोमिन के अंदर ये बात है, इस्लाम के मानने वाले की फितरत में है कि जब उसका जज्बे ईमानी बेदार होता है, वो नारे तकबीर बुलंद करता है, वो कहता है अल्लाह का नाम पुकारता है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है। मोमिन अपने आका को पुकारता है, या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया करता है। आप भी नारे लगाते हो और सारी दुनिया का मुसलमान नारा लगाता है, लेकिन ये नारा जब मोमिन लगाए तो दुश्मन घबराए, जब मोमिन आका को पुकारे तो दुश्मन घबरा जाए, दुश्मन कांप जाए। तकबीर का नारा ऐसा है जो ऐवाने बातिल के अंदर जलजला पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कलमा पढ़ लिया तो इन मुसलमानों ने नारा लगा दिया, नारे तकबीर। जोर से लगा दो आप भी, नारे तकबीर। अल्लाह का नाम पुकारे बंदा तो फिर आराम से नहीं। मुझे पता नहीं, मैंने टाइम देखा नहीं था किस वक्त मैंने तकरीर शुरू की, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि अब बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूं, और यकीनन वक्त भी हो चला है। और एहसान शाकिर साहब भी पढ़ेंगे, फिर बाद में भी आगे की जो फहरिस्त होगी हमारे नकीब साहब उसी तरह से जलसा आगे बढ़ाएंगे। मगर मेरी आखिरी बातें ज़रा गौर से सुनो। नारा बुलंद कर दिया गया, नारे तकबीर। जोर से बोलो, नारे तकबीर। जब वहां नारा लगा ना, तो वहां बाहर जो फौज थी, महल के बाहर, वो जो जनरल था फौज का, जो कमांडर था, चीफ इंचार्ज, चीफ कमांडर, वो घबरा गया। उसने सोचा कि शायद मुसलमानों ने अंदर बादशाह पे हमला कर दिया। उसने जल्दी चारों तरफ फौज लगा दी। नारा सुन के लोग ऐसे डर जाते हैं। चारों तरफ उसने फौज लगा दी का शायद बादशाह पे हमला हो गया। एक टुकड़ी अपने साथ लेके आया, फौजियों को लेके चला, अंदर महल में दाखिल हुआ, दरबार तक पहुंचा, और इसने फौरन अपनी फौज के दस्ते को हुक्म दिया कि इन मुसलमानों को पकड़ो, उठाओ तलवारें, मुसलमानों पर हमला कर दो। जब ये फौजी आगे बढ़े तो बादशाह ने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बादशाह ने उस कमांडर से कहा क्या हुआ तुझे, क्यों आखिर तू फौज लेकर अंदर चला आया?
उसने कहा साहब ये नारा जो लगा रहे हैं ये वही नारा है जो मैदान जंग में मुसलमान लगाते हैं। तो मैं तो ये समझा कि इन्होंने हमला कर दिया। बादशाह ने कहा हाँ हमला तो किया है इन्होंने। बादशाह कहने लगा इन्होंने हमला तो किया है मगर सुन ले, इन्होंने जो हमला किया है वो हमला तलवार से नहीं बल्कि इन्होंने अपने किरदार से हमला किया है। इन्होंने तलवार से हमला नहीं किया, हथियार से हमला नहीं किया, इन्होंने अपनी गुफ्तार से हमला किया है। और ये हमला ऐसा कि इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। फौज के कमांडर ने कहा भाई क्या मामला हो गया? पूरी